जय श्री कृष्ण। निष्काम कर्म गीता का मुख्य उपदेश है। गीता का यह स्पष्ट मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म करना व्यक्ति का अधिकार एवं कर्तव्य दोनों है। उसे कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन गीता में कर्म के प्रति अहंता, ममता, आसक्ति का विरोध किया गया है। इसलिए इस प्रकार का विचार प्रतिपादित किया गया है कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की वासना वाला मत बनो और कर्मों को छोड़ देने का विचार भी मत करो। इसलिए आदेश दिया गया है कि फलार्थी मत बनो, कर्म फल की वासना से युक्त मत हो, क्योंकि फलासक्ति से कर्म बंधन दृढ़ होता है। इसलिए गीता में फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करने की शिक्षा दी गई है। कर्म फल की इच्छा रखने वाला दया का पात्र होता है। कर्मों के फल या परिणाम की लालसा या कामना के विषयों में आसक्ति बढ़ती है। कामना की सिद्धि में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है। क्रोध से मति भ्रष्ट होती है, अविवेक पैदा होता है। अविवेकी की से स्मृति का नाश होता है, भले बुरे की पहचान की क्षमता चली जाती है और व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठ साधन का चयन नहीं कर पाता। इस तरह वह कर्म बंधन में फंसता जाता है। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि कर्म फल की इच्छा या कामना के बिना कर्मों की प्रवृत्ति कैसे होगी? फल की आशा के बिना लोग कर्म कैसे कर पाएंगे? इसका समाधान इस तरह से किया गया है कि कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कर्म किया जाता है तथा कामनाओं की निवृत्त होने के लिए भी कर्म किया जाता है। सामान्य जन कामनाओं की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति आसक्ति को त्याग आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म किया जाना चाहिए, न कि कामनाओं से वशीभूत होकर। कर्म करने की प्रक्रिया उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए, न कि कामनाओं से परिचालित। जब फल की आसक्ति से कर्म बंधन मजबूत होता है तो फिर गीता में कर्म करने का उपदेश क्यों देती है? कौन सा कर्म किया जाए और कौन सा कर्म ना किया जाए? क्या इस पचड़े में फंसने से संन्यास का मार्ग अच्छा नहीं है? अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था। गीता में श्री कृष्ण का यह कहना है कि कर्म करने से बंधन होगा या नहीं होगा, यह कर्ता का दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गीता में संकल्प की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है तथा खास परिस्थिति में विशेष कर्म को करना व्यक्ति का अपना चयन होता है। इसलिए संकल्पित कर्म के प्रति यदि कर्ता भाव है तो वह कर्म इष्ट, अनिष्ट या मिश्रित 3 तरह के फल देता है। परंतु जिस कर्म में मैं कर्ता नहीं हूँ ऐसा भाव रहता है, वह बंधन कारक नहीं होता, उसे चेष्टा मात्र कहा गया है। जिस तरह कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी तरह चेष्टाएं कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक होती हैं। निष्काम भाव प्राप्त करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोक संग्रह। कर्म के सिद्धांत के अनुसार स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर कर्म करने से सभी प्रकार की विकृतियां आती हैं। स्वार्थ से कर्म तुच्छ और बंधन कारक होते हैं, परंतु बंधन को तोड़कर मोक्ष प्राप्त करना मानव का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वहित की इच्छा से किए गए कार्य अभिष्ट नहीं है। हमारे पास जितनी समझ है, समय है, सामर्थ्य है, उन्हीं से हम दूसरों की सेवा करें तो वह लोकहितकारी होता है। परहित के लिए किए गए कर्मों को लोक संग्रह कहते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह को ध्यान में रखकर किए गए कर्म से ही व्यक्ति को मोक्ष की राह प्राप्त होती है। गीता में सर्वभूत हित को सर्वोच्च आदर्श माना गया है। जो व्यक्ति समस्त जीवों के हित में रत है वही ईश्वर या मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। सर्वभूत हित के लिए ज्ञानी व्यक्ति को अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। आसक्ति रहित एवं हेतु रहित होकर समस्त जीवों के प्रति अहिंसा, अक्रोध, अद्रोह, करुणा, सत्य, सद्भावना, परोपकार आदि का पालन करने से मनुष्य में देव तत्व के गुणों का आगमन होता है। इन्हें ही गीता में देवी संप्रदा का लक्षण कहा गया है। देवी संप्रदा पुरुष के गुण या ईश्वरी गुणों को कहते हैं, जिन
के आभास से व्यक्ति परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सामाजिक कल्याण को महत्व देते हुए गीता में स्वधर्म के पालन पर बल दिया गया है। स्वधर्म का वर्ण धर्म के रूप में लिया जाता है। अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म करना वर्ण धर्म है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि गीता के अनुसार वर्ण धर्म व्यक्ति पर थोपे गए कर्तव्य नहीं है। 4 वर्णों की रचना व्यक्तियों के गुणों और कर्मों के अनुसार की गई है। इसलिए स्वधर्म या वर्ण धर्म व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नियत कर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन गुण और कर्म के अनुसार किया गया है। प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्म का फल की आशा से रहित होकर पालन करना आवश्यक है, अन्यथा वह कर्तव्य पथ से विचलित माना जाएगा। स्वधर्म के पालन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गीता में स्वधर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। आकर्षक पर धर्म से गुण रहित वाला स्वधर्म श्रेष्ठ है। स्वभाव से नियत कर्म करने वाला मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। गीता का यह आदेश है कि दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। जैसे अग्नि स्वाभाविक रूप से धुएं से ढकी हुई रहती है, वैसे ही कर्म किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। प्रत्येक कर्म के दोष से आवृत होने के बाद भी आसक्ति रहित कर्म करने वाला व्यक्ति निष्पाप होता है। यदि व्यक्ति स्वधर्म का पालन करने से युद्ध में मारा भी जाता है तो भी उसे गीता में कल्याणकारी माना गया है। गीता के अनुसार कर्मों के त्याग को अकर्म कहते हैं। स्वधर्म या नियत कर्म को करना साध्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है और समस्त कर्मों का त्याग तो संभव भी नहीं है। कर्म को करना ही होगा। हम केवल कर्म फल का त्याग कर सकते हैं, परंतु कुछ कर्म निषेध माने गए हैं। कर्मों का निषेध या विहित होने का निर्धारण देश, कल्याण, वर्ण, आयु आदि पर निर्भर है। निषेध कर्मों को जो बिना आसक्ति के किए नहीं जा सकते और जो इसलिए बंधन कारक होते हैं वे विकर्म कहते हैं। हत्या, झूठ बोलना, व्यभिचार विकर्म के उदाहरण हैं। इस तरह गीता के अनुसार कर्मों के त्याग अर्थात अकर्म की तुलना में कर्म श्रेष्ठकर है। जीवित रहते हुए कर्मों का त्याग असंभव है। इसलिए गीता में फल की आकांक्षा का त्याग कर नियत या विहित कर्म करने का उपदेश दिया गया है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें अहंता, कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए।